हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो चलते इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि यूपी टेट, सी टेट, आल उत्तर प्रदेश में जितने आगामी पेपरें हुए उनके प्रीवियस ईयर के आधार पर 2026 के दृष्टिकोण को देखते हुए जो यूपी टेट के उस क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आगामी पेपरों में इस पेपर से संबंधित क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण की इस अवस्था में जो बालक होता है 8 से 10 वर्ष, वो बाल्या अवस्था में क्या करता है, प्रवेश करता है। और इस अवस्था को एक गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। किस इस आयु में जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो इस सामाजिकरण विकास की उम्र में क्या करता है, बच्चे अपने परिवार से ज़्यादा जो अपनी उम्र जो साथी होते हैं उनकी बातों को क्या करता है, महत्व देता है। अपने परिवार से ज़्यादा अपने दोस्तों को उनकी बातों का क्या करता है, महत्व देता है। इसे टोली बनाना, छोटे छोटे समूह बनाना और उसके समय बिताते हैं और आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं और समाजीकरण की बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में जो बालक होता है वे क्या करता है, वह सेकेंडरी पर्सन का महत्व देता है। अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से क्या करता है, अट्रैक्शन का काम क्वेश्चन करता नंबर है। तो इस दूसरा दिया है क्वेश्चन कि का राइट हो जेंडर जाएगा, सी हो लिंग जाएगा। एक है। 8 से 10 वर्ष निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा जेंडर लिंग एक है? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सामाजिक संरचना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपरों में यूपी टेट और सी टेट में ऐसे क्वेश्चनों को जरूर रिपीट किया जाता है और इसमें लोग गलतियां भी कर देते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हमें उसके जो इंग्लिश वर्ड होता है उसे देखना चाहिए। जो जेंडर होता है ये एक सामाजिक संरचना होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। अक्सर लोग सेक्स और जेंडर में एक ही समझ लेते हैं और हमेशा गलतियां भी हो जाती है। जेंडर जो होता है ये एक सामाजिक संरचना होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है जो समाज द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, उनका भूमिकाओं होते हैं, उनके व्यवहारों से संबंधित होता है। जैसे समाज बना देता है कि जो बालक होता है, जो लड़के होते हैं वे रोते नहीं हैं और महिलाएं जो होती है वे घर का काम करती हैं। यही सारे जो इसे अर्जित नहीं किया जा सकता, इसे अर्जित किया जा सकता है क्योंकि समाज द्वारा बनाए गए नियमों का संबंधित होता है। और जो सेक्स होता है ये एक जैविक संरचना होता है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन होता है। ये मनुष्य के शरीर की बनावट, क्रोमोसोमल परिवर्तन, हार्मोनल अंतर होता है, एक जन्मजात होता है, इनेट होता है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सामाजिक संरचना हो जाएगा दूसरे का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गौर सेकेंडरी वाहक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया। विद्यालय और मीडिया इस समय समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण गौड़ वाहक है। यहाँ बच्चा औपचारिक क्रिया के द्वारा अनुशासन और सामाजिक कौशलों को सीखता है, क्योंकि औपचारिक माध्यम के द्वारा यहाँ नियम कानून के साथ क्या करता है, समाज से अट्रैक्शन करता है। दूसरे में मीडिया और टीवी और इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को जो सोच और व्यवहारों को बहुत ही प्रभावित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया। इसी क्वेश्चन में परिवार और आस पड़ोस का भी मेंशन किया गया है। जो परिवार और आस पड़ोस जो है वे सामाजिकरण का मुख्य प्राथमिक वाहक है, जिसमें बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही भाषा, संस्कार और व्यवहार के तरीकों को क्या करता है, सीखता है। दोस्तों यह भी मैं बता दूंगा आप लोग को कि जो आस पड़ोस भी है वो भी प्राथमिक स्तर में ही आता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने से पहले क्या करता है, अपने आस पड़ोसियों को संपर्क में आता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर जी हैं। हार्वर्ड गार्डनर जी बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किए और इसमें जीन पियाजे का जी का भी मेंशन किया गया है कि जीन पियाजे जी जो थे वे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए। और इस क्वेश्चन में एक लेव वाइगोस्की जी का भी मेंशन किया गया है जो बहुत ही फेमस यूपी टेट और सी टेट के हर आगामी पेपरों में इनसे जरूर क्वेश्चन बन जाता है। पूछ दिया जाता है कि लेवाइगोस्की जी थे, उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किए थे? उन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत का प्रतिपादन किए और उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनकी समाज का, उनके शरीर पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाज, आस पड़ोस के लोगों का
बहुत ही उनकी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। और अल्बर्ट बंडूरा जी थे, उन्होंने सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किए और उन्होंने बोबो डोल पर अपना प्रयोग किए। तो इस क्वेश्चन का जो चौथे का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ए दिया है कि अंतः संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, और सी दिया है एकीकरण का सिद्धांत, और डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इस क्रिया में जो प्रश्न का जो मेंशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी को इंडिकेट कर रहा है, निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि विकास जो होता है वो इस जन्म से गर्भ अवस्था से मृत्यु तक चलता रहता है। यही होता है कि कुछ समय विकास थोड़ा सा रुक जाता है लेकिन वो उसकी कंटिन्यूटी बनती रहती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, ये सारी प्रक्रियाएं एक क्रम से चलता रहता है और यह कभी नहीं रुकता है। जन्म से स्टार्ट होता है और तब तक मृत्यु ना हो जाए मनुष्य का, ये हमेशा चलता रहता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यह निरंतरता के सिद्धांत को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ए दिया है चढ़ना, बी फुदकना, सी दौड़ना, डी लिखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, लिखना। लिखना इसलिए फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मांसपेशियों का कम उपयोग करते हैं। जैसे दे दिया चित्रकारी करना, सुई में धागा डालना, लिखना, ये सारी जो भी प्रक्रिया होती है ये सारी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। और इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बना देता है कि ग्रोस मोटर स्किल किसे कहते हैं, स्थूल गति कौशल। इसी कुशल कौशल में जो होता है जिसमें हम अपनी मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे चढ़ना हो गया, किसी चीज़ पर हम चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम अधिक से अधिक बल लगाएंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे। ये सारी तीनों जो श्रेणी जो दी है ये स्थूल गति मोटर, ग्रोस मोटर स्कूल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। ए जर्सलीड, बी स्टेनली हॉल, सी सिम्पसन, डी क्रो एंड क्रो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, स्टेनली हॉल साहब थे जिन्होंने किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोधी अवस्था का कथन का क्या किए थे, प्रतिपादन किए थे। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे जो क्वेश्चन यूपी टेट में अक्सर पूछ दिया जाता है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया है भाषा विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा शारीरिक विकास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नैतिक विकास से संबंधित है। कभी पेपरों में पूछ दिया जाए कि कोहलबर्ग जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सिद्धांत किस पर प्रतिपादन किए थे, तो वह नैतिक विकास से संबंधित थे और यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे भी देख लीजिएगा जरूर से जरूर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। ए ऑप्शन दिया है कि किल पैट्रिक सॉप, बी फ्रोवेल, सी डॉल्टन, डी सुकरात। तो इस क्वेश्चन का जो 9 का क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किए थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, किल पैट्रिक साहब थे। किल पैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, किल पैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है कि बी एफ स्किनर साहब, ई एल थॉर्नडाइक, आर एम गणेश साहब और डी आई पी पॉलाव साहब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, आर एम गणेश साहब, जिन्होंने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को यूपी टेट में ज़रूर मेंशन किया जाता है। तो आप लोग इसे जरूर देख कर जाइएगा, ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक बालक है जो डॉग को गॉड और बैट को टैप पढ़ता है, तो यह पीड़ित है। ये ऑप्शन दिया है कि डिसलेक्सिया, बी डिसग्राफिया, सी डिसकैलकुलिया,
डी एफेजिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, जो डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, उसे पढ़ने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए इस राइट इसका क्वेश्चन डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में इस डिसकैलकुलिया का भी मेंशन किया गया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिसकैलकुलिया से संबंधित जो बालक होता है, उसे गणित या संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उसे गणना करने में दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। तो यह भी एक परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सीटेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है कि जटिल से कठिन, विशिष्ट से समान, साधारण से आसान और सामान्य से विशिष्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आंसर, वह डी हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट इसलिए होगा क्योंकि बालक सबसे पहले क्या करता है, अपने शरीर का क्या करता है, संतुलन बनाता है। वो अपने हाथ पैर का संतुलन बनाता है, फिर क्या करता है, फिर वो अपने हाथों का प्रयोग करके किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है। तो वो क्या करता है, पहले सामान्य क्रिया करता है और सामान्य से क्या करता है, वो विशिष्ट की ओर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो 12वीं का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट कर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ए ऑप्शन दिया है कि कौशल अर्जन, बी दिया है कि ज्ञानार्जन, सी दिया है कि व्यवहार में परिमार्जन और डी दिया है कि व्यक्तिगत समायोजन। तो जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें त्रुटियां होती है, और उसमें क्या करते हैं, जो नई ज्ञान होता है वह पुरानी ज्ञान से क्या करता है, एक मोडिफाई कर लेता है, एक मोडिफिकेशन कर लेता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई बालक है, यदि किसी आग को छूता है, तो जब उसका हाथ जल जाता है, तो क्या करता है, जब भी आग उसके सामने दिखता है तो वो आग से दूरी बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि दूरी इसलिए बनाता है क्योंकि वो जब वो उस आग को छूता है, तो उसकी आंखें जो जले होती है हाथें, तो वो प्रीवियस नॉलेज को क्या करता है, नए नॉलेज में क्या करता है, मोडिफाई कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन करना, व्यवहार में, बिहेवियर में मोडिफिकेशन करना, ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो टीचिंग होता है, उस चक्र का प्रथम पद निम्नलिखित में से कौन सा इसमें है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ये प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी योजना बनाना, डी प्रस्तावना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, योजना बनाना। क्योंकि योजना बनाने का मतलब ये है कि हम शिक्षण जो पद्धति होती है, या कोई भी पद्धति ले लीजिए, उसे करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रति हमें एक योजना बनाना चाहिए, एक प्लानिंग करना चाहिए कि कैसे हम उसके प्रति कौन सा कार्य करें। तो एक सूक्ष्म शिक्षण पद्धति में, ये टीचिंग पद्धति में एक माइक्रो टीचिंग का भी एक प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं उसके एज के अनुसार, कि बच्चे को उसके उम्र के अनुसार कैसे पढ़ाया जाए और किस सिलेबस को चुने कि बच्चे क्या करें, उससे आकर्षित हों। तो उससे पहले हम एक योजना बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, योजना बनाना।